हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे एसएससी CHSL 2024 का PY की सीरीज करेंगे। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखते हैं। आज हम लोग 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो आज ये पहला शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एसएससी CGL 2024 का जितना भी टोटल 36 शिफ्ट था, सबका पेपर देख चुका है हमने और सबका वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग जाइएगा चैनल में, उसके बाद ठीक है प्लेलिस्ट में जाइएगा। यहाँ पे उसके बाद प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टोटल 36 शिफ्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ। ओके, तो आप लोग एक बार जाके इस पूरे जितना भी वीडियो है सबको जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आने वाले SSC एग्जाम्स के लिए। ओके, हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट और बहुत सारा वोकैबुलरी देख रखा है इस वीडियो में, तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। के तो जो भी देख रहे हैं, जो भी नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली वीडियो आएगा, ठीक है। डेली वीडियो आने वाला है तो आप लोग डेली देखिएगा इसको। ओके, और बहुत ही कम समय में हम लोग कर लेते हैं, 10-15 मिनट में कर लेते हैं, तो इतना टाइम तो दे ही सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग, और पहले आप लोग खुद ही आंसर करते जाइएगा, उसके बाद देखिएगा कितना सही हो पड़ा। ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो इस सेंटेंस में क्या है, कोई किसी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? इस पार्ट में एरर है। अंटिल का यूज हम लोग क्यों करते हैं? टाइम, जब टाइम से रिलेटेड हो तो उसके लिए हम लोग अंटिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? द कपल प्रीफर टू वॉक अंटिल द लास्ट, लेकिन वहां पे वो लास्ट हाउस तक गया, तो उसके लिए बात करें तो एरर किस में है? इस पार्ट में एरर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर 3rd नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा? अंटिल नहीं होगा, क्या होगा? अप टू द लास्ट हाउस। द कपल प्रीफर टू वॉक अप टू द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। लास्ट मतलब लास्ट घर जो था वहां तक गया, ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोग अप टू का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे भी बताना है क्या एरर है। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट, तो यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। वायलेंट बिहेविंग, वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए, तो कैसे बिहेव करने लगा? वायलेंटली बिहेव करने लगेगा ना, वायलेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है, वायलेंट का। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। के तो यहाँ पे हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा? वायलेंटली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में कौन सा सेंटेंस है बताना है। तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस के लिए क्या क्या चाहिए? शैल विल होना चाहिए, कुड तो नहीं होगा, ये सब क्या है? मॉडल है। हैव भी नहीं तो प्रेजेंट हो गया, विल बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ओके, 4th नंबर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन used incorrectly. Select the option that can correctly replace the underline segment. I am down with her complaints. तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या सही आ सकता है बताना है। कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस कर सकता है? तो क्या कहना चाह रहे हैं? आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स में उसके कंप्लेंट से क्या हो गया? परेशान हो गया। तो क्या हो जाएगा उसके लिए? परेशान होने के लिए क्या हो जाएगा? फेड अप विथ हो जाएगा, ठीक है। आई एम फेड अप विथ हर कंप्लेंट्स, तो राइट आंसर क्या हो गया? 2nd नंबर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है? क्लोज टेस्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फिर इसको फिल करेंगे। एज पॉल वॉज डैश इज सफर, Aunt Jenny dash him question that have been full of deceit and have a very deep meaning, for she wanted to trap him. It seems as if she was endowed with a dash which could hunt for dark and mysterious act. She asked, "Did you now not want to swim, Paul?" Paul felt uncomfortable. He dashed on Jenny's face, however, it informed him nothing. So he said, "No, ma'am." ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ के समझ लिया कि पॉल अपना सब पर खाना कुछ खा रहा था, ठीक है। आंट जेनी आई, उससे कुछ क्वेश्चन पूछी, उसके तैरने के बारे में पूछी, ठीक है। तो बोला, उसका शक्ल देखा आंट का, फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं तो तैरूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं पढ़ के। एज पॉल वॉज डैश हिज सफर, तो पॉल क्या कर रहा था? सफर खाना को क्या करेगा? खाएगा ना सफर। सफर मतलब क्या होता है? रात का खाना को क्या कर रहा था? वो खा रहा था। तो खाने के लिए क्या यूज करेंगे? ग्रेजिंग, चर्निंग, फीडिंग, ईटिंग, क्या हो जाएगा? तो खाना खाएगा ना, फीड मतलब होता है दूसरे को खिलाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ईटिंग हो जाएगा। ईटिंग हिज सपर, रात का खाना खा रहा था, ठीक है।
आंट जेनी डैश हिम क्वेश्चंस, तो आंट जेनी क्या है कि उसको क्वेश्चन सबमिट डिमांडेड अलाउड आस्क, तो क्वेश्चन क्या किया जाता, आस्क किया जाता, तो उससे पूछी क्वेश्चन, आस्क्ड हिम क्वेश्चन दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट, जो कि एकदम छल से भरा हुआ था, एंड हैड ए वेरी डीप मीनिंग, उसका एक गहरा मीनिंग था, फॉर शी वांटेड टू ट्रैप हिम, क्योंकि वो क्या चाहती थी, उसे फंसाना चाहती थी। इट सीम्स एज इफ शी वाज इंडोर्ड विथ अ डैश व्हिच कुड हंट फॉर अ डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट, तो क्या करना, तो पॉल को क्या लग रहा था, पॉल को लग रहा था कि जैसे वो संपन्न है डैश से, विच कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैग, तो किसी चीज से संपन्न है जो कि चाह रहा था इसके अंदर से डार्क और मिस्टीरियस टैक्ट को बाहर निकालना, तो किसी चीज से है तो उसके लिए क्या होगा, टेक्निक, पर्पस, वीकनेस, टैलेंट, तो क्या हो जाएगा, सी वॉज इंडोर्ड विथ अ टैलेंट, ऐसे टैलेंट से संपन्न थी, विच कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट। ओके, सी आस्क्ड डिड यू नो नाउ नॉट वांट टू स्विम, तो क्या तुम अब नहीं तैरना चाहते हो, पॉल फेल्ट अनकंफर्टेबल, वो अनकंफर्टेबल हो गया, अनकंफर्टेबल, फेल्ट एंड अनकंफर्टेबल क्या फील किया वो, अनकंफर्टेबल, मतलब उसको अगर ऐसा पूछे कि क्या तुम अब नहीं तैरना चाहते हो, तो वो अनकंफर्टेबल क्या फील करेगा, गेस, व्यू, ड्रॉप या सस्पिशन, तो उसको अनकंफर्टेबल संदेह हुआ उस पर, ठीक है, संदेह हुआ, तो क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल सस्पिशन, ही डैश, तो उसके बाद क्या कहेगा, ही डैश अंट जेनीज फेस, वह जेनीज अंट जेनी जो था उसके फेस को क्या किया, हाउएवर इट इन्फॉर्म हिम नथिंग, तो उसके जो फेस है उसको पढ़ना चाहा होगा, ठीक है, हाउ, लेकिन इट इन्फॉर्म हिम नथिंग, लेकिन उससे कुछ नहीं पता चला, इसलिए सो ही सेड नो मैम, तो इसलिए वो मना कर दिया, ठीक है, तो उनके फेस को क्या करेगा वो, चेज, परस्यू, रफल्ड या फिर सर्च, क्या करेगा, सर्च करेगा ना, सर्च को, लेकिन पता कुछ नहीं चला। ओके, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The skunk had conspicuous spinal strip, तो conspicuous मतलब होता है, conspicuous का बताना है, substitute क्या होगा, तो conspicuous मतलब क्या होता है, जो साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, स्पष्ट जो रहता है उसको बोलते हैं conspicuous, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोटिसेबल हो जाए, ठीक है, जिसको नोटिस किया जा सके, स्पष्ट हो, उसको कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हो। ओके, नेक्स्ट राइट आंसर हो गया फोर्थ नंबर, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट, फेंड मतलब हो गया बेहोश होना, चार्मिंग मतलब हो गया आकर्षक। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जब कोई लिखित में चाहिए होता है उसके लिए हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, इन राइटिंग। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ, तो सपोर्ट का यहाँ पे क्या बताना, एंटोनिम बताना, क्या हो जाएगा, रिफ्यूट हो जाएगा। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना या फिर झूठा ठहराना, ठीक है, झूठा ठहराना, तो सपोर्ट करना का झूठा ठहराना हो जाएगा एंटोनिम। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। द रिलेटर्स ऑफ न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट लाइक हॉट केक्स, तो किसी भी चीज के लिए, किस चीज के लिए यूज करते हैं, सेलिंग लाइक हॉट केक, मतलब क्या हो गया, बहुत ही तेजी से बिकना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा, सोल्ड क्विकली इन अ लार्ज नंबर, बहुत तेजी से बिकने के लिए क्या करते हैं हम लोग यूज, सेलिंग लाइक अ हॉट केक्स। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें क्या है कौन सा है, इनक्रोच के स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, क्या हो जाएगा, तो राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा इसका, इनक्रोच, ENCROACH, इसका मतलब क्या हो गया, अतिक्रमण करना। ओके, इनक्रोचमेंट। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इन बोथ कंट्री वी हैव लीडर्स ऑफ डैश एबिलिटी, तो डैश एबिलिटी के लीडर्स थे दोनों कंट्री में, क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल हो जाएगा, ठीक है, असाधारण विशेष एबिलिटी के लीडर्स थे दोनों कंट्री में, ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। नेक्स्ट select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need of substitute, select no substitution required. The little boy cried with pain when he burnt his fingers. तो क्या है, तो छोटा बच्चा जो था, छोटा बच्चा क्या किया, रोया, क्यों रोया, दर्द हुआ उसको, कब दर्द हुआ, जब उसका फिंगर जल गया था, तो जल गया था तब रोया, तो सिंपल पास्ट यहाँ भी है, यहाँ भी सिंपल पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। ओके,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा, गर्व, यस, ठीक है। तो ये सब हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है, शर्मनाक, ठीक है। राइट आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट नंबर ग्लूटोनी। ग्लूटोनी मतलब क्या होता है? पेटू, पेटू। तो क्या हो जाएगा? ग्लूटोनी मतलब लालची हो गया, ठीक है, पेटू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माय डिनर। तो बीते हुए कल में क्या किया था? वो सिर्फ एप्पल खाया था, डैश एप्पल। तो क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ एप्पल, दो गो एप्पल खाया होगा ना, पेयर ऑफ एप्पल खाया, दो गो एप्पल खाया और सो गया रात में। तो राइट आंसर हो गया पेयर। PARE मतलब क्या होता है? छांटना। PIER मतलब हो गया बांध, और PEAR मतलब हो गया नाशपाती, नाशपाती। गो पियर शेप्ड, इसका मतलब क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस व्हेन हियरिंग द न्यूज। तुम इतने जॉयलेस क्यों हो सकते हो? मतलब दुखी कैसे हो सकते हो न्यूज सुनने के बाद? ओके, मतलब इतना कम खुश कैसे हो सकते हो? तो कम खुश का क्या हो जाएगा? एंटोनिम ज्यादा खुश हो जाएगा। ज्यादा खुश क्या होता है? ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मतलब क्या होगा? चरम सुख, एकदम आनंद की प्राप्ति जो होता है, परमानंद, उसको बोलते हैं ब्लिसफुल। ओके, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। ओके, डब्बियस मतलब हो गया धूर्त, रैप्ट मतलब हो गया मगन, बीमिंग मतलब हो गया चमकदार। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब क्या हो गया? तुच्छ, मामूली। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? इसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी हो। लाविश मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा अमीर जो रहता है। बहन मतलब हो गया घमंडी या फिर बेकार। लायबल मतलब हो गया उत्तरदायी, उत्तरदायी। ओके, राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट synonym of the bracketed word in the following sentence to fill in the blank. The documentary explored the historical and cultural significance of the dash ruins in the region. तो एंटिक, एंटिक का क्या बताना है? फिर सिनोनिम बताना है। क्या हो जाएगा? एंटिक मतलब पुरातन, पुराना चीज। तो क्या हो जाएगा? एंशिएंट हो जाएगा, ठीक है, एंशिएंट, एंशिएंट ruins in the region। ओके, नेक्स्ट select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. It is general belief that female ostrich guard the nest at night. तो ये एक जनरल बिलीफ है क्या कि फीमेल स्ट्रीच जो है क्या करती है? नेस्ट का रक्षा करती है। कब? रात में। और मर्द मेल स्ट्रीच क्या करता होगा? सो जाता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करती है, जनरल बिलीफ है। कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। क्या हो जाएगा? फीमेल स्ट्रीट सिंगुलर है, क्या आएगा? भर में ऐसे यस आएगा। क्या हो जाएगा? गार्ड्स हो जाएगा, गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टोमक। स्ट्रॉन्ग पेन, पेन के साथ हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा पेन होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? सीवियर पेन हो रहा है, एकदम खतरनाक, जान लेने वाला पेन हो रहा है, severe pain. Okay, next select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. This is best book for children to read. बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? क्या आता है? दा आता है। दा कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है दा। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain spelling error. स्पेलिंग एरर बताना इसमें क्या है, ठीक है। स्पेलिंग एरर कौन से पार्ट में? आई बेग्ड हिम टू रिकंसीडर। कंसीडर का स्पेलिंग क्या है? गलत है। क्या हो जाएगा? RECONSIDER होगा। तो यहाँ पे CONSIDER होता है, रिकंसीडर। ओके, तो रिकंसीडर कहाँ है इसमें? तो इसी पार्ट में एरर है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा CHSL का, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कितना सही हुआ ये भी बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो कल मिलते हैं। ओके, बाय।